हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स, जो कि हमारे एनईपी सिलेबस का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर हम काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आज के क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स वेंचर कैसे बनाया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता है। हम एग्जाम्पल लेंगे फ्लिपकार्ट का और देखेंगे कैसे फ्लिपकार्ट फाउंडेड किया गया था, कौन उसको बनाया था, कौन उसके फाउंडर थे, क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस हुआ, कैसे वो लोग एग्जिट लिए। हम पूरा एक केस स्टडी पढ़ेंगे रिलेटेड टू फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के बारे में तुम सबको पता होगा, फ्लिपकार्ट हम बहुत बार यूज करते हैं। हमारा सबसे जो कॉमन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट ही रहता है। तो फ्लिपकार्ट के बारे में आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट कैसे बनाया गया था। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट सबसे पहले बना था दो लोगों के द्वारा। दो लोग उसको फाउंडर हैं उसके 2007 में। एक है सचिन बंसल और दूसरे हैं मिनी बंसल इन द ईयर 2007। क्या से दोनों भाई भाई हैं? बिल्कुल नहीं, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, वो आपस में रिलेटेड नहीं है। सरनेम बंसल है बट दे आर नॉट रिलेटेड। ठीक है, फ्लिपकार्ट स्टार्टेड एज एन ऑनलाइन बुक स्टोर। कैसे स्टार्ट हुआ था? एक ऑनलाइन बुक स्टोर के जैसा स्टार्ट हुआ था और आज के दिन में इंडिया का लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है विथ अ वास्ट प्रोडक्ट रेंज दैट इंक्लूड्स, सब कुछ मिलता है फ्लिपकार्ट में। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फैशन, होम गुड्स, ग्रोसरीज। Flipkart has significantly impacted the Indian retail landscape. The company's ability to adapt to local customers' need, कंपनी लोकल कस्टमर के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट लाता है और टेक्नोलॉजी को बेस्ट यूटिलाइज करता है। तो ये की पॉइंट्स है फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट लोकल टेस्ट, लोकल कस्टमर्स को टारगेट कर पाता है और जो भी नया मार्केट में टेक्नोलॉजी आ रहा है, फ्लिपकार्ट बहुत जल्दी उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करता है। ठीक है, की सक्सेस फैक्टर्स, क्या क्या सक्सेस फैक्टर्स रहे हैं फ्लिपकार्ट के सक्सेस के पीछे। ठीक है, सबसे पहला सक्सेस का रीजन है अंडरस्टैंडिंग लोकल मार्केट। तो आज के दिन में इंडिया जो है वो कैसे कस्टमर है इंडिया के कस्टमर का क्या वांट्स है, क्या चॉइस है, क्या प्रेफरेंस है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक कॉमन सा प्रेफरेंस है इंडियन कस्टमर का, सीओडी चाहिए होता है उनको, कैश ऑन डिलीवरी चाहिए। आज के दिन तो चलो थोड़ा अपग्रेड हो गया है, बट आज से अगर मैं 10 साल पहले का बात करूं, सोचो ना फ्लिपकार्ट कब बना, 2007 में, आज से 20 साल पहले। तो अगर मैं 10 साल पहले का बात करूं तो लोग ऑनलाइन पेमेंट करने से डरते थे, लोगों को सीओडी चाहिए था। तो फ्लिपकार्ट लाया था सीओडी। राइट, देखना, फ्लिपकार्ट रिकॉग्नाइज दैट इंडियन कस्टमर्स हैव स्पेसिफिक प्रेफरेंस। इंडियन कस्टमर का कुछ पर्टिकुलर प्रेफरेंस होता है एंड शॉपिंग बिहेवियर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज इन वेस्टर्न मार्केट। तो इंडियन कस्टमर का चॉइस, इंडियन कस्टमर का बिहेवियर, इंडियन कस्टमर का प्रेफरेंस अलग होता है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न मार्केट। राइट, to address this, the company introduced COD, कैश ऑन डिलीवरी। तो कंपनी फर्स्ट टाइम सीओडी लाया था क्योंकि सीओडी इंडिया का नीड था। इंडिया का कस्टमर सीओडी में खुश है, वो चाहता है सामान आ जाए, फिर अपन पैसा देंगे, सामान को देखेंगे, पार्सल आ गया पैसा दे देंगे, तो सीओडी देने में प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए इंडिया में सीओडी ऑप्शन लाया फ्लिपकार्ट। ठीक है, विच वॉज क्रूशियल इन बिल्डिंग ट्रस्ट अमॉन्ग द फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपर्स। तो जो पहली बार शॉपिंग कर रहे हैं वो ज्यादातर डरते हैं ऑनलाइन सामान खरीदने में, इसीलिए उनके लिए सीओडी ऑप्शन लाया गया। राइट, दिस पेमेंट मेथड अलाउड कस्टमर टू पे फॉर देयर परचेज ओनली अपन डिलीवरी। तो डरने का कोई बात नहीं है, सामान ऑर्डर कर दो, सामान घर पहुंचेगा, फिर पैसा दे देना। ठीक है, एलिवेटिंग कंसर्न्स अबाउट ऑनलाइन फ्रॉड, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड का डर जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस पे बहुत काम किया फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है अपने कस्टमर को किंग मानता है। इजी रिटर्न पॉलिसी, कस्टमर का सपोर्ट देना, फ्लिपकार्ट एश्योर्ड जो है, ये सब एक तरीका है कस्टमर के एक्सपीरियंस को बढ़ाने का। क्लियर? देखना, द फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज सेंट्रल फ्लिपकार्ट बिजनेस मॉडल। द कंपनी इंप्लीमेंटेड वेरियस इनिशिएटिव्स टू एनहांस द शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो फ्लिपकार्ट हमेशा कोशिश किया अपने कस्टमर को शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसे बेहतर मिल सके।
फ्लिपकार्ट हमेशा अपने कस्टमर्स को किंग माना और किंग को अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। जैसे कि क्या क्या लाया, इजी रिटर्न, सामान पसंद नहीं आया रिटर्न करो। कस्टमर खुश होता है अगर सामान वो रिटर्न कर पाता है। तो अगर डिफिकल्ट रिटर्न पॉलिसी होगा, ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा रिटर्न में, या फिर रिटर्न के समय नाटक किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा रिटर्न, तो इससे कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होगा, अगली बार वो ऑर्डर नहीं करेगा, राइट। फ्लिपकार्ट ऑफर्स अ हेजल फ्री रिटर्न पॉलिसी। हेजल फ्री मतलब विदाउट एनी डिफिकल्टी, allowing customers to return products within a specified period. Clear है? This reduces the perceived risk of online shopping. इससे रिस्क कम होता है, ना पसंद आने का, ना समझ आने का, ये रिस्क जो है वो कम हो जाता है। हम सामान खरीदे, नहीं पसंद आया, क्या करें? तो फ्लिपकार्ट बोलता है कोई बात नहीं, रिटर्न करो। तो इजी रिटर्न पॉलिसी जो है ये फ्लिपकार्ट का सक्सेस का रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट। A dedicated customer service team addresses inquiries, कस्टमर के इंक्वायरीज को एड्रेस करना, कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सुनना, उसको जल्दी से रिजॉल्व करना, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट एश्योर, दिस प्रोग्राम गारंटीड टाइमली डिलीवरी। तो इसमें फ्लिपकार्ट गारंटी देता है कि 3 दिन में सामान आ जाएगा, क्योंकि लोगों को डिले होने से डिससेटिस्फैक्शन होता है। आज सामान 4 दिन बोलोगे, 6 दिन में भेजोगे ना, डिससेटिस्फैक्शन होगा। तो फ्लिपकार्ट एश्योर्ड गारंटी देता है कि 3 दिन के अंदर सामान पहुंच जाएगा, ठीक है। प्लस क्वालिटी का भी एश्योरेंस है, फर्दर बिल्डिंग ट्रस्ट विद कस्टमर। सेकेंड पॉइंट हो गया स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर को कैसे हम सेटिस्फाई करेंगे। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए फ्लिपकार्ट क्या क्या किया, इजी रिटर्न पॉलिसी, 24/7 customer support service, and Flipkart assured about the time of delivery and the quality of the products. Clear है? Next, इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है, तो फ्लिपकार्ट मार्केटिंग कैसे किया देखना। फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटेड सेवरल सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स दैट रेजोनेट द इंडियन कस्टमर। नोटेबल स्ट्रेटेजीज इंक्लूड बिग बिलियन डेज, ये तो तुमको पता ही होगा, सब खरीदते हो सामान, बिग बिलियन डेज है ना। तो फ्लिपकार्ट लॉन्च किया बिग बिलियन डेज, जहां पे बहुत ह्यूज डिस्काउंट में कंपनी सामान दिया। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे कस्टमर बिग बिलियन डेज का वेट करते हैं, बिग बिलियन डेज की बातचीत करते हैं। इससे क्या होता है, फ्लिपकार्ट का प्रमोशन होता है, ठीक है। एन एनुअल सेल्स इवेंट फीचरिंग सिग्निफिकेंट डिस्काउंट्स across categories driving massive traffic and sales। तो एनुअल सेल साल में करता है एक बार बिग बिलियन डेज, जहां पे ह्यूज डिस्काउंट देता है प्रोडक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट, दिस इवेंट हैज बिकम सिनोनिमस विद फ्लिपकार्ट एंड इज ईगरली एंटिसिपेटेड बाय द कस्टमर। तो आज के दिन में कस्टमर इतना ज्यादा जानता है बिग बिलियन डेज कि वेट करता है बिग बिलियन डेज का, ठीक है। नेक्स्ट, लोकलाइज एडवर्टाइजिंग। फ्लिपकार्ट टेलर्स एडवर्टाइजिंग टू रिफ्लेक्ट लोकल कल्चर। इंडिया के हिसाब से एडवर्टाइजिंग किया, इंडिया का लोकल कल्चर के हिसाब से, लोकल लैंग्वेज, फेस्टिवल्स, एनहांसिंग एंगेजमेंट एंड ब्रांड लॉयल्टी। तो इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडिया का फेस्टिवल्स के हिसाब से, जो है इंडिया के लैंग्वेज के हिसाब से फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग किया। दिवाली आ रहा है ना, राखी आ रहा है, उससे रिलेटेड एडवर्टाइजिंग किया। तो इससे क्या होता है, लोगों को लोकल कल्चर, लोकल फेस्टिवल के बारे में जब एडवर्टाइजमेंट्स में दिखता है तो लोग ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं उस एडवर्टाइजमेंट के साथ। क्लियर है? क्रिसमस नहीं दिखाया, तुम समझो, क्रिसमस नहीं दिखाया है ना, क्रिसमस उतना नहीं दिखाया, लेकिन दिवाली दिखाया, क्योंकि इंडिया में दिवाली सेलिब्रेट करने वाले लोग ज्यादा हैं, राइट। तो वही एडवर्टाइजमेंट्स दिखाता है जिसमें मास क्राउड जो है कनेक्ट कर सके अपने आप को, राइट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स। फ्लिपकार्ट इज हेवीली इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में तो बहुत ही साउंड है, जो भी नया टेक्नोलॉजी आता है फ्लिपकार्ट अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेटेड रखता है, ठीक है। ऑप्टिमाइज प्लेटफॉर्म एंड इंप्रूव्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो जिससे क्या होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगा। की इनिशिएटिव इंक्लूड्स डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या करता है, कस्टमर के बाइंग पैटर्न को, बाइंग बिहेवियर को समझता है और कस्टमर के चॉइस के हिसाब से, कस्टमर के पसंद के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाता है, रेकमेंड करता है। अगर
मुझे कार चाहिए तो फ्लिपकार्ट का जो एनालिटिक्स है वो मुझे समझेगा कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाएगा, है ना। मुझे अगर कपड़े चाहिए तो कपड़े रिलेटेड चीजें दिखाएगा। तो मेरा जो दिमाग है, कस्टमर का जो दिमाग है, टेक्नोलॉजी उसको समझता है और कस्टमर को उसके हिसाब से प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस दिखाता है, ठीक है। The use of big data analytics helps Flipkart understand customers' behavior, manage inventory effectively, and provide personalized recommendation. तो एक तो कस्टमर बिहेवियर को समझता है जिससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट आसान होगा और कस्टमर को उसके नीड के हिसाब से रिकमेंडेशंस दिखाएगा, ठीक है। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लिपकार्ट डेवलप्ड अ रोबस्ट लॉजिस्टिक मतलब फ्लिपकार्ट से सामान कस्टमर तक कितना एफिशिएंटली पहुंचेगा, ठीक है। इंक्लूडिंग इट्स डिलीवरी सर्विस ई कार्ट व्हिच इंश्योर्स एफिशिएंट लास्ट माइल डिलीवरी। द कंपनी आल्सो यूटिलाइजेस ऑटोमेटेड सॉर्टिंग सेंटर्स टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, रिड्यूस डिलीवरी टाइम्स। तो लॉजिस्टिक्स पे बहुत काम किया है फ्लिपकार्ट हमेशा कोशिश किया है कैसे जल्द से जल्द जो है प्रोडक्ट डिलीवर किया जा सके टू द अल्टीमेट कस्टमर। क्लियर। तो तुम देखिए भी होगी ई कार्ट से डिलीवर होता है। ई कार्ट फ्लिपकार्ट का ही एक इनिशिएटिव है, एक लॉजिस्टिक्स है जो डिलीवरी देखता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज एंड पार्टनरशिप। तो बहुत सारा प्रोडक्ट जो है फ्लिपकार्ट के अंदर अवेलेबल है। इट हैज अ ह्यूज पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, फैशन मिलता है, मतलब कपड़े मिलते हैं, शूज मिलते हैं, होम एसेंशियल्स मिलता है, ग्रोसरीज मिलता है। तो बहुत सारा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो फ्लिपकार्ट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। एडिशनली फ्लिपकार्ट इज प्रमोटेड पार्टनरशिप विद ब्रांड्स एंड लोकल सेलर्स। तो बहुत सारे ब्रांड के साथ एक्सक्लूसिव टाई अप किया है, जैसे वन प्लस के साथ टाई अप किया था, लोकल सेलर्स के साथ टाई अप किया है, enabling to expand its offering and provide customer with a broader selection। जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन मिलेगा कस्टमर को, और कस्टमर को जितना ज्यादा ऑप्शंस मिलेगा, जितना डाइवर्स प्रोडक्ट्स मिलेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन उतना बढ़ेगा, क्योंकि कस्टमर के पास चॉइस रहेगा कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट से अपना चॉइस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकता है। क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्स। पॉइंट नंबर 1, इंटेंस कंपटीशन, राइट। तो बहुत इंटेंस कंपटीशन मिला फ्लिपकार्ट को ई कॉमर्स मार्केट में। सबसे ज्यादा जो कंपटीशन दिया है अमेजॉन दिया है और स्नैपडील दिया है, राइट। टू काउंटर दिस कंपटीशन फ्लिपकार्ट इज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग इट्स टेक्नोलॉजी। फ्लिपकार्ट सबसे ज्यादा अपने टेक्नोलॉजी पे काम किया है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टिंग इन कस्टमर एक्विजिशन मतलब एडवर्टाइजमेंट में बहुत खर्चा किया है, एंड एक्सपेंडिंग इनटू न्यू कैटेगरीज सच एज ग्रोसरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और अपने आप को बहुत डाइवर्स बनाया, और भी बहुत सारे टाइप ऑफ प्रोडक्ट जैसे ग्रोसरीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब ऐड किया है, राइट। तो कंपटीशन को काउंटर करने के लिए फ्लिपकार्ट ये सब किया है, राइट। सेकेंड, regulatory hurdles. Operating in India requires compliance with various rules and regulations. तो बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि फॉलो करना जरूरी है, राइट। फ्लिपकार्ट has navigated this challenge by collaborating with regulatory bodies and advocating for fair e-commerce policies। तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल है, फ्लिपकार्ट वो सब कुछ फॉलो किया है और फेयर पॉलिसीज रखा है, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ेगा और गवर्नमेंट या किसी भी और लीगल अथॉरिटी का इंटरवेंशन जो है वो कम से कम होगा। ऑब्वियस बात है, अगर हम सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो गवर्नमेंट भी हमारे खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक्विजिशन बाय वॉलमार्ट। 2018 में वॉलमार्ट जो है वो अक्वायर्ड कर लिया मेजॉरिटी स्टेक फ्लिपकार्ट में, पता होगा तुमको, है ना। अभी वॉलमार्ट जो है उसका ओनर है, मेजॉरिटी स्टेक फ्लिपकार्ट में बाय कर लिया था वॉलमार्ट $16 बिलियन में, ठीक है। दिस एक्विजिशन प्रोवाइड फ्लिपकार्ट विद एडिशनल रिसोर्सेज। तो बहुत सारा रिसोर्सेस मिला फ्लिपकार्ट को, क्योंकि अब वॉलमार्ट मैनेज करेगा। वॉलमार्ट बहुत बड़ा कंपनी है,
तो वॉलमार्ट मैनेज करेगा तो एडिशनल रिसोर्सेज मिलेगा, एक्सपर्टाइज मिलेगा वॉलमार्ट का, और सपोर्ट मिलेगा और ज्यादा कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प फ्लिपकार्ट एनहांसेस सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मतलब हम जो अपने सप्लायर से सामान खरीदते हैं, और बेटर प्रोडक्ट ऑफरिंग, ज्यादा से ज्यादा टाइप ऑफ प्रोडक्ट और फ्लिपकार्ट ऑफर कर सकेगा। क्लियर है। तो आज के दिन में फ्लिपकार्ट इज ओन्ड बाय वॉलमार्ट, पता होगा तुमको, है ना। 2018 में वॉलमार्ट उसको खरीद लिया था $16 बिलियन में। क्लियर है ये। तो ये हो गया हमारा एक केस स्टडी अबाउट फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट कैसे ओपन हुआ, क्या क्या चैलेंजेस फ्लिपकार्ट फेस किया, और क्या रीजन ऑफ सक्सेस है फ्लिपकार्ट का। क्लियर है। ये छोटा सा कंक्लूजन है, तुम चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। हम जो कुछ भी पढ़े फ्लिपकार्ट के बारे में, वही सब कुछ एक समराइज्ड वे में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ सक्सेसफुल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हमारे सिलेबस में एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एनालाइज करने के लिए दिया हुआ था। हम जो है फ्लिपकार्ट का केस स्टडी एनालाइज किए हैं। क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड बाय बाय।